टू से निकारे विधाता है, सभय संपदा सर्व कोई ही दाता। तो महाराज जी, वीतरागता की स्तुति करने में क्या वीतरागी भगवान ऐसे लौकिक पदों की, पहली बात है, भक्ति में ऐसा सब कुछ आता है। आप लोग क्या है, ये सिद्धांतवादी लोग होते ना, इनको कोई ज्ञान फ्यान तो होता नहीं, विधाएं कहलाती हैं। भक्ति की विधाओं में ऐसा बोला जाता है, सब आप हमारे भक्तियों में आता है। हे भगवान आप प्रसन्न होइए। अरे भगवान नाराज कब है? आप प्रसन्न होकर मुझे ये दीजिए। हम भक्तियों में, हम मुनियों की भक्तियों में आया, शांति भक्ति में, कि हे भगवान आप प्रसन्न होकर मुझे मोक्ष दीजिए, दीजिए, जैसे वो नाराज बैठे हो। भक्ति में ऐसा कहा जाता है, जो कुछ भी मेरे पास है सब भगवान, और भगवान दीजिए, कोई दोष नहीं है। भक्ति का ये विधि कहलाती है। यदि भक्तों में, भक्ति में ये कह दिया, हे भगवान तू तो कुछ देता ही नहीं है, तेरे तो देने के बस की कोई बात ही नहीं है, तो ये सब भक्तिवाद नहीं है, ये सिद्धांत कहलाते हैं। भक्ति का अर्थ है हम सब चीज भगवान से मांग सकते हैं, भगवान ने दी है ऐसा कह सकते हैं, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ ऐसा कहना ही चाहिए। जैसे आप कहते हो कि हे महाराज सब आपकी कृपा से मेरा व्यापार चल रहा है, ये मकान मेरा आपकी कृपा से आपका ही है। हे भगवान महाराज ये मकान आपका ही है, दुकान आपके, ये परिवार आपके, ये बाल बच्चे आपके, परिवार सब कुछ आपका ही है। क्या सिद्धांत ऐसा कहता है कि महाराज के पास कुछ होता है? ये सभ्यता कहलाती है। भक्ति में गुणानुवाद के साथ साथ सभ्यता का विचार किया जाता है। इसलिए इस प्रकार के जो वर्णन होते हैं और जो इस प्रकार का आक्षेप करते हैं कि ऐसा होना चाहिए क्या, ये मूर्ख लोग कहलाते। इनको भक्तिवाद का स्वरूप पता नहीं है। भक्ति तो इतनी अतिशय, गुणोस्तोकम सदुल्लंघ, छोटा सा गुण होकर के उसको बड़ा चढ़ा कर कहना। समंत्र भद्र महाराज जैसे आचार्य कितने स्थानों पर भगवान से याचना कर बैठे। कुंद कुंद भगवान भक्तियां लिख रहे हैं, कुंद कुंद भगवान महान अध्यात्मी भक्ति में जब आए तो वही उन्होंने यही कथन किया। तो जो जो अच्छे ज्ञानी होते हैं, मैंने कहा ना कि अच्छे ज्ञानी प्रथमान लोग पढ़ते हैं तो मूर्ख लोग पढ़ते हैं, अरे इसमें क्या रखा, श्रृंगार रस भरा है, प्रकृति का रचन, पहाड़ों का वर्णन, इनका रस बना है, ये सब मूर्ख लोग कहते हैं। लेकिन जो साहित्य के जानकार होते हैं वो नहीं कहते, वो कहते नहीं ये पुराण की विधा है। यदि ये सब पुराणों में नहीं लिखते तो राजा ऐसे लेखक को दंडित करेगा कि तुमने पुराण की परंपरा का खनन किया है, अपराध की कोटि में जेल डाल देता। आप कहते हो इतने बड़े बड़े आचार्यों ने पुराणों में इतना श्रृंगार रस, इतना प्रकृति वर्णन क्यों लिखा? लिखना पड़ता। यदि नहीं लिखते तो राजा उसको दंडित करता कि आपको पुराण की विधा नहीं है। महाकाव्य लिखे जाते हैं, श्रृंगार आदि रस सब उसमें होते हैं। विद्वान लोग कभी नहीं कहते कि इसमें श्रृंगार रस क्यों है। विद्वान जानते हैं कि बिना रस के महाकाव्य कैसे होगा। इसलिए आप वर्तमान युग की परंपरा को समझें, पुराण की परंपरा को समझें, चरणानुयोग की परंपरा को समझें, भक्ति की परंपरा को समझें। चरणानुयोग में ये कहना ही पड़ता है कि मैंने ये जीव बचाया, मैं जीव बचा रहा हूं। और अध्यात्म कहता है तुम कौन बचाने वाले हो, तो आयु खरन मरणम, अपने आयु से वो जिंदा है और आयु से मर रहे हैं। अब ये दोनों में परस्पर विरोध है कि नहीं? चरणानुयोग में कहते हैं कि जीव को बचाओ, करुणा करो, और द्रव्यानुयोग कहता है तुम बचाने वाले कौन हो, आयु खरन मरणम। तो अब ये कथन की शैलियां हैं, इन शैलियों को आप सिद्धांत नहीं बना सकते, लेकिन इन शैलियों को गलत भी नहीं कह सकते। एक बात, पारसनाथ स्त्रोत जो है नरेंद्रम फणिंदम, ना तो ये हिंदी है ना संस्कृत है, बस बिंदी रखंतम संस्कृत पठंतम, बस बिंदी रखंतम, बस नरेंद्रम फणिंदम सरंदम, कोई भी ना तो उसमें कोई व्याकरण का ज्ञान ध्यान है उसमें, ना कोई कारक न तद्धित, पूरा पता नहीं भगवान ही मालिक है, कोई किस पढ़े लिखे ने लिखा है ये जो बिंद है, कोई भी शुद्धि नहीं। आप किसी संस्कृत वाले को दिखा ले। और भक्ति में क्या होता है, जो आड़म ताड़म जो बोल रहा बोलो, बस भगवान की भक्ति करो,
चलता है ऐसा मन। वही वाली बात एक बार मैंने कहा था ना कि एक बार मैं संस्कृत जानते थे सब, तो एक संस्कृत जा रहा था, एक अध कचरा ज्ञान वाला, वो कहता कस कारणम बीच में गाड़ी खड़ी, कस कारणम बीच में गाड़ी खड़ी, तो गाड़ी वाला भी कम नहीं था, अस्माकम बैल बिचकता है। अब अस्माकम तो कह दिया लेकिन बैल बिचकता है, तो ये चलता है भक्ति।